नमस्कार, मैं हूँ अविनाश। आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि आपने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे होंगे, जैसे कि डोजी पैटर्न देखा होगा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न सीखा होगा, इवनिंग स्टार सीखा होगा, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा होगा। तो आपको एक सवाल अपने दिमाग में जरूर आता है। सबसे पहला सवाल आता है भैया कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। दूसरा सवाल आता होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड कैसे लिया जाता है। आपने कैंडलस्टिक पैटर्न तो सीख लिया, लेकिन आपको ट्रेड इनिशिएट करना नहीं आया। और कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है। तो अपन एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज चालू कर रहे हैं। इसके अंदर हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को समझेंगे। फिर उसके बाद अपन लाइव मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है मैं एग्जांपल या स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाऊंगा आपको, लाइव मार्केट के अंदर ले जाके दिखाऊंगा कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बनता है और कैसे इसको ट्रेड करते हैं, ये चीज बताऊंगा। तो ये जो सीरीज होने वाली है, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की सीरीज होने वाली है। आपको कैंडलस्टिक के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो आपको इस वीडियो को बंद करना पड़ेगा और मेरा कैंडलस्टिक का कोर्स जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, उसको जाके देखना पड़ेगा। वो आप देख लोगे, उसके बाद इस सीरीज को स्टार्ट करना, क्योंकि ये जो सीरीज है बहुत एडवांस लेवल की सीरीज है। इसके अंदर आपको सारी चीजें एडवांस मिलेगी। तो भैया मेरे चैनल के ऊपर सारी चीजें फ्री में होती है। ये सीरीज जो होगी, ये सीरीज भी फ्री में अवेलेबल है। आप देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो भैया, आपको ये नहीं पता है कि क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, बेयरिश कैंडल कैसी दिखती है, बुलिश कैंडल कैसी दिखती है, हाई लो, आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, शेडो किसको बोलते हैं। तो आपको वो बेसिक वाला कैंडलस्टिक का जो कोर्स है वो देखना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं ये मैं अब इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है। ठीक है भैया, अब बात कर दे कि डोजी दिखती कैसी है। देखो भैया, डोजी कुछ इस तरीके से दिख, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो डोजी होती है वो बहुत सारे टाइप की बताई जाती है मार्केट के अंदर, लेकिन जो बेसिक डोजी है वो इसी तरीके से दिखती है। अब उसको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया गया है, वो गलत है भैया। डोजी जिसके बारे में अपन बात करेंगे तो डोजी कुछ इस तरीके की ही दिखेगी। अब डोजी के अंदर कलर मैटर नहीं करता है। डोजी ऊपर बने टॉप पे या डोजी जो है नीचे बने बॉटम पे, डोजी डोजी का ही काम करेगी। उसकी साइकोलॉजी अपन अभी समझने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। देखो क्या होता है कि डोजी कुछ इस तरीके से दिखती है, ये मैंने अभी आपको मार्केट के अंदर बताया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भैया क्या होगा कि आपने कभी वो टग ऑफ वॉर वाला गेम देखा होगा कि एक रस्सी होती है, ठीक है, बीच में एक रिबन टाइप कुछ बंधा हुआ आता है। कुछ लोग इधर से खींच रहे होते हैं, कुछ लोग इधर की साइड से खींच रहे होते हैं। ठीक है, इधर से इधर पावर लग रही, इधर से इधर पावर लग रही है कि मैं इधर खींच लूंगा, मैं इधर खींच लूंगा। वैसे ही मार्केट में क्या होता है कि मान के चलते कि मार्केट नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था। अभी इस लेवल पे आके बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो बायर बोलता है कि मैं मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, सेलर बोलता है कि मैं और गिराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चलती है लड़ाई, इन दोनों के बीच में चलती है लड़ाई। और लड़ाई के बीच में क्या होता है कि ये देखो, ये कुछ इस तरीके से जो है कैंडल बनती है। तो कैसी बनती है कैंडल, मैं समझाता हूँ आपको। पहले क्या करता है कि बायर मार्केट को ऊपर ले जाता है, इतना ऊपर लेके चला जाता है, ठीक है, पर यहाँ पर क्लोज नहीं कर पाता है। और फिर जो सेलर्स होते हैं फिर इसको नीचे लेके यहाँ तक आ जाते हैं, पर वो यहाँ पर भी क्लोज नहीं कर पाते और वापस ऊपर आ जाता है मार्केट। और कहीं यही सेंटर के अंदर ही मार्केट जो है वो क्लोज हो जाता है। ना ऊपर की साइड क्लोज होता है, ना नीचे की साइड क्लोज होता है, और मार्केट जो है यही कहीं सेंटर में क्लोज हो जाता है। इसका मतलब अभी अपने को मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना है, अपने को जीतने का इंतजार करना है कि जो जीतेगा उसके साथ अपन हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने को पता कैसे लगे चलेगा कि कौन जीत रहा है। ये डोजी क्लोज हुई, ठीक है। डोजी क्लोज होने के बाद मार्केट जो है कोई अगली कैंडल इस डोजी के ऊपर क्लोज कर देता है, तो समझ जाएंगे कि भैया बायर्स जो है वो जीत चुके हैं और अपन ऊपर के साइड का कोई सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल की बात बता रहा हूं मैं। और जो मार्केट जो है डोजी के नीचे क्लोज कर देता है तो अपन समझ जाएंगे कि भैया सेलर्स जो है वो जीत चुके हैं और अब मार्केट जो है नीचे जाने की तैयारी कर सकता है, इसलिए अपन नीचे की साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो डोजी की साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई भैया कि चलती है बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चलती है, और जो इसको जीतता है अपने को उसके साथ होना पड़ता है। ठीक है, बायर जीत गया तो अपन बायर के साथ हो जाएंगे, सेलर जीत गया तो अपन सेलर के साथ हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब चलते हैं लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट में डोजी को देखते हैं कि डोजी किस तरीके से वर्क करता है।
देखो भैया, अब क्या है, ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है, जो मैंने ओपन कर रखा है ये आपके सामने, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम, बिल्कुल ध्यान रखना, 1 डे टाइम फ्रेम है और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने ये जो चार्ट ओपन कर रखा है निफ्टी का, इसके अंदर कुछ लेवल्स मैंने लगा रखे हैं। ये जो लेवल्स होते हैं ये आपको निकालना सीखना पड़ता है भैया जी। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इनको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट में तामझाम करना पड़ेगा भैया, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात चल रही थी डोजी की, क्योंकि अपने को तो अभी डोजी में बात करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से बात नहीं करना है, ठीक है। तो बात डोजी की जब आती है तो इसके अंदर मेरे को एक चीज का ध्यान रखना है कि जो डोजी मेरे लेवल के पास में बनेगी वही डोजी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूं तो चार्ट में बहुत सारी जगह बीच बीच में डोजी बन रही है, लेकिन मेरे को उन डोजी से कोई मतलब नहीं, मेरे लेवल के पास में जो डोजी बनेगी उससे मतलब है। तो देखो भैया, सबसे पहले मेरे को डोजी जो है वो मेरे लेवल के पास में ये वाली दिख रही है। कौन सी वाली? ये वाली। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सी डोजी की मैं बात कर रहा हूँ। देखो भैया, मैंने चार्ट को जूम कर दिया और मैं इस डोजी की बात कर रहा हूँ। इसका ये जो है ये हाई है, इसका ये जो है ये लो है, ठीक है। अब जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, मैं ट्रेड में बैठ जाता हूँ। क्या करता हूँ मैं? 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है भैया, मैं ट्रेड में बैठ जाता हूँ और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउनफॉल जो है वो मैं राइड करने वाला हूँ। सिर्फ किसके दम पे? कोई खाली मैंने क्या करा भैया, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है। ये क्या था भैया मेरे लिए? ये मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डोजी को देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक डोजी बनी, ये इसका हाई था, ये इसका लो था। जैसे ब्रेक होता है मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड में बैठ जाता हूँ और ये मेरे को भैया ट्रेड से मिलता है। अब मैं इसको मेजर करके बताता हूँ कि कितने पॉइंट का डाउनफॉल था यहाँ से लेके। तो ये आप खुद देख सकते हो भैया, ये यहाँ तक, ठीक है। आप खुद देखो भैया, 771 पॉइंट का डाउनफॉल था भैया, जो आप सिर्फ एक डोजी के दम पे कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। आप बोलोगे भैया और एग्जांपल बताओ, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो एक ही बताया आपने, और दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है कि एसएल हिट नहीं होंगे, बिल्कुल एसएल हिट होंगे भैया। मैं आपको एक जगह का एसएल बताता हूँ। एसएल बताने से पहले मैं आपको एक और डोजी बताता हूँ। यहाँ पर मेरे लेवल के पास में बनी जो डोजी, ये रही डोजी। ये हाई हो गया, ये लो हो गया। क्या हो गया? ये हाई हो गया, ये लो हो गया, और ये डोजी है, देख लो भैया कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। इसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है, ये ग्रीन कैंडल के साथ में ट्रेड में बैठता हूँ, ठीक है। ट्रेड में कहाँ से बैठूंगा भैया? मैं ट्रेड में यहाँ से बैठूंगा क्लोजिंग आने के बाद, ठीक है। अब मैं यहाँ से ट्रेड में बैठा हूँ, मैं आपको मेजर करके बताता हूँ कितने पॉइंट का अपसाइड का मैंने ट्रेड पकड़ा था। तो 635 का भैया अपवर्ड मूव पॉइंट मैंने कैप्चर किया था, सिर्फ एक डोजी के दम पे, ठीक है। ना अपन बात ये नहीं कर रहे हैं कि मैं सिर्फ डोजी को ही पकड़ के ट्रेड करने लग जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ एक कैंडलस्टिक का पावर कितना है, ठीक है। एक और जगह मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, मैं बताता हूँ कि एसएल भी हिट होते हैं, कहाँ पर होते हैं। देखो ये रहा, यहाँ पर भैया देखो डोजी दिख रही है आपको। यहाँ पर डाउन साइड के लिए भैया क्या करा उसने? क्लोजिंग दे दी, और मैं ट्रेड में बैठ गया। लेकिन मेरे को क्या ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, और मेरे को जो है अप साइड में जाके मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एसएल भी हिट हुआ। तो एसएल भी हिट होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एसएल हिट नहीं होंगे, लेकिन डोजी जो है वो अच्छी खासी एक्यूरेसी देती है और पावरफुल कैंडल है, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको ऊपर चल के, मैं मेरे लेवल्स के पास में दिखाऊंगा। लेवल के पास में डोजी बनेगी तो ही काम की है, नहीं तो कोई काम की नहीं है डोजी, ठीक है। देखो भैया, मेरे लेवल के पास में मुझे एक और डोजी मिल गई, ठीक है। ये डोजी का ये था हाई था, ये डोजी का लो था, और ये डोजी मिल गई। जैसे ही हाई ब्रेक होता है भैया, ये अप साइड के लिए आप देखो कितनी प्यारी रैली आई है, और इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो एक बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाता है। वो चीज आपको आनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना आप इस चीज को नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको सिंपल सी 3-4 जगह अभी के ही मार्केट में, बहुत ज्यादा कोई पुराना नहीं दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये अभी का ही मार्केट है भैया। निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर ये अभी का ही मार्केट आपके सामने दिख रहा है। उसके अंदर ही मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा दिए डोजी के। लेकिन बात शर्त क्या है भैया? शर्त यही है कि भैया मेरे लेवल के पास डोजी बननी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी डोजी ऐसी बन रही जो मेरे लेवल के पास में नहीं है। यहाँ देख लो, ये लो, ये देखो 3-4 डोजी सलंग बन रही है, लेकिन मेरे लेवल के पास में नहीं है ना। वही तो बात है, डिसिप्लिन यही तो है। ये यहाँ पे बन रही है, मेरे लेवल के पास में नहीं है डोजी। ये यहाँ पे बन रही है, मेरे लेवल के पास में नहीं है डोजी। इसको क्या बोलूंगा पता है? ये डोजी नहीं है, कंसोलिडेशन फेज है भैया। ये एक अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया अपसाइड में, मैं ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन एक वो अलग स्ट्रेटेजी में आ जाता है। अपने को बात अभी डोजी पे करना है, इसलिए उस पर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये तो क्या है, ये कंसोलिडेशन फेज है, इसको ब्रेक किया, ये देखो क्या मूव आया। ये पुल बैक है भैया, पुल बैक नीचे प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। यहाँ से वापस कंटिन्यू किया, ये फिर वापस कंसोलिडेशन फेज, फिर ऊपर गया। सिंपल सा मार्केट, कुछ भी नहीं है। ये नीचे आया, ये लोअर हाई पैटर्न बना रहा है। क्या है ये यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में गया, वापस ऊपर जाके कंसोलिडेशन फेज का वैसे ही ब्रेकडाउन आया, आप बैठ जाइए। ये वापस कंसोलिडेशन फेज है,
ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है। ये कंसोलिडेशन फेज था, नीचे आया, वापस ऊपर जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही, नीचे आ रहा है, कंसोलिडेशन फेज। सिंपल तो है ये, कुछ नहीं है मार्केट में। सिंपल रखो मार्केट को तो आपको सारी चीजें समझ में आई। ये मैंने सिंपल तरीके से आपको मार्केट ही बता दिया। ये क्या है, ये लोअर हाई पैटर्न्स तो बने जा रहे हैं बार बार, कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। ये देखो, ये क्या है, ये देखो चैनल में मार्केट चल रहा है। कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये इस तरीके से ये चैनल में मार्केट चल रहा है। ठीक है, ये जो ये बड़ी सी आपको कैंडल दिख रही है, ये इलेक्शन के टाइम की कैंडल है भैया। न्यूज आती है तो उसके बाद मार्केट कोई प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करता है भैया, वो लोगों की प्रतिक्रिया रहती है, उसको अपन को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे इस चैनल को यहाँ पर ब्रेक करता है तो अपसाइड की रैली कितनी प्यारी अपने को देखने को मिलती है। क्या है, ये चैनल में चले जा रहा है अभी मार्केट। सिंपल सा मार्केट को देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज कर लो भैया। डरना, पहले तो डर अपने अंदर से निकाल दो। ठीक है, डर जब तक रहेगा जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बात थी सिर्फ एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है डोजी। सिर्फ डोजी के दम पे अपन इतने ट्रेड ले सकते हैं, तो आपको कुछ और मार्केट के अंदर आता होता। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने सही से आते हैं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को एक्सपर्ट करना आता है, तो फिर भी आप मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के जा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अब ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, तो इसके अंदर आपको भी अब मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा कि कहाँ डोजी बनी और उसने कैसा बिहेव किया है। खास बात ये सिर्फ इंडियन मार्केट में मत देखो, दूसरे मार्केट में भी देखो, क्रिप्टो मार्केट में देख सकते हो, किसी कंपनी के स्टॉक के चार्ट में देख सकते हो। देख के ये चीज देखो कि सच में डोजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर कि डोजी वर्क करती है, ये देखना है अपने को कि सच में वर्क करती है कि नहीं करती है। तो ये आपका और मेरा दोनों का कर्तव्य बनता है कि अपन इस चीज को देखें और इसकी एक्यूरेसी को फाइंड करें। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।